बनी है, बिल्कुल। स्टूडेंट निकले जज्बे में है, उसके जज्बे का गलत यूज़ भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो माइनॉरिटी की बात होती है ना, जो हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया जाता है, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, क्रिश्चियन हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ हो, हमारे इस्लाम जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी मज़हब को आप बुरा कहो या लेकिन किसी। ये करने वाले तो खुद को मुसलमान ही बता रहे हैं हाँ, ना। ये जो कर रहे हैं ना ये बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन ये इसको करने वाले जो इनके जज्बे को यूज़ कर रहे हैं कोई, अब आवाम तो जज्बे में ठीक है, है। इसके जज्बे को एक और रंग दे रहे हैं, इसको और जज्बे में ला रहे हैं। वो जो यूथ है ना वो तो निकली है जज्बे में है, हुकूमत गिरा दी, अब जो आर्मी वहाँ पे उस हुकूमत बनाना चाहती है उसको भी वो नहीं मान रहे। तो इस वजह से माइनॉरिटीज़ को जितने भी ममालिक में है, वो बांग्लादेश हो अभी, वो माइनॉरिटी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उनका पूरा पूरा हक होना तो चाहिए। जो बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू टारगेट हो रहे हैं उस पर क्या करिए। और बांग्लादेश में जब जब भी ऐसे धरने होते हैं हिंदुओं को वो बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, मंदिरों को टारगेट करते हैं, चर्चेस को टारगेट करते हैं। जी ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये कुछ मखसूस लोग कर रहे हैं, मखसूस जमातें हैं जिनके जज्बे को जो है ना जिनको फंडिंग भी होती है। फंडिंग हाँ। होती है, हाँ बिल्कुल, इनको बाकायदा फंडिंग होती है इसके बिल्कुल। के हालात को ख़राब करो, हिंदुओं को टारगेट करो, क्रिश्चियंस को टारगेट करो, उनके मंदिरों को या चर्च वगैरह को टारगेट करो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ लोगों को चाहिए कि हिंदू जो है ना वो मतलब यहाँ बात इंसानों की है, मुसलमानों की नहीं है। और क्या बात है, ह्यूमैनिटी जी, फर्स्ट। और मुसलमान को तो चाहिए वो एग्जाम्पल सेट करे कि वो माइनॉरिटी की इतनी इज़्ज़त करे जितना हमारे इस्लाम ने बताया है। इस्लाम माइनॉरिटी की इज़्ज़त करता है, हर मज़हब की, उस गलत कहो ठीक कहो उनकी अपनी जगह है, लेकिन हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए आपको। अगर आप किसी के मज़हब को बुरा भला कहोगे तो वो जवाब में आपकी मज़हब को बुरा भला कहेगा। और जब उन्हें टारगेट करोगे वो आपको टारगेट तो करेंगे। यही बात है। तो उनको चाहिए जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ है उनका पूरा ख्याल रखे। हिंदू है, क्रिश्चियन है, जितने भी है, 2% है, 3% है, वो इंसान है। या मुस्लिम भी, अगर आप इस डिबेट को इस तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाते हुए आप इस चीज़ को कहीं पोर्ट्रे करना चाहते हैं ऑल द वर्ल्ड कि हम इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे बारे में ऑलरेडी एक राय बड़ी वाज़ेह दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेके। तो मेरे ख्याल से किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को अपने राइट लेने के लिए हर एक वही हरबा अपनाना चाहिए जो कि बांग्लादेश की अवाम ने शो किया है, लेकिन उसको किसी भी रिलीजियस बेसिस के ऊपर किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में नफ़रत की आग में नहीं फैलाना चाहिए कि आप किसी ऐसे लोगों को जिनको अक़लियतों के बारे में इस्लाम के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने उनको एक प्रॉपर राइट्स देने हैं कि वो अपनी पूरी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकें, अपनी इबादत, अपनी मसाजिद जो हम बींगा मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों के अंदर जाके अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बेस के ऊपर कि आप कहते हैं कि हम इस वक्त ओवरचार्ज हैं, हम हर एक पावर को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा ले सकते हैं, हम फौजियों के सामने खड़े हो सकते हैं, तो इस सूरत में मेरे ख्याल से इसी आग के अंदर जलते हुए हमें उन लोगों को जिनकी अक़लियतों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई थी उनके ऊपर भी अपने हैंड्स नहीं डालने चाहिए। इंडिया की वैसे बेसिकली ये तो यूनाइटेड नेशन का वो बनता है कि वो उसको इंश्योर करे कि मतलब कोई भी मज़हब हो, कोई भी मतलब मज़हबी जगह हो, जो भी जितनी चीज़ें हैं वो उनकी सिक्योरिटी वो इंश्योर करे। बाकी इंडिया उनका पड़ोसी मुल्क है, उन पर काफ़ी असर रहा है, काफ़ी अरसा शेख हसीना की उनकी हुकूमत देख लें, 20 साल इंडिया का बड़ा रसूख रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया का वो बनता है कि वो अगर वो ना करे डिप्लोमेटिकली उनसे बात करे, अगर वो ना हो तो फिर वो इंटरफियर उनका बनता है कि वो उनके इंश्योर करें उनकी सिक्योरिटी को। अगर इस तरह है जिस तरह आप कह रही हैं तो बिल्कुल उनका बनता है कि वो डेफिनेट इंटरफियर करे और अपने जो हिंदूज़ हैं उनको सिक्योरिटी मंदिरों की या जो भी है, ये जैसे लड़कियों का रेप होता है, ये तो हर जगह गलत है, जो भी करे तो लेकिन आपने कभी सोचा अगर इस्लामिक कंट्री में इस तरह धरने होते हैं, वो सियासी धरने हो या आवाम के अपने मसाइल हो, ये सारा एग्रेशन मुस्लिम जो लोग हैं, कुछ जुमातें कह दे, सारा एग्रेशन हिंदुओं पे क्यों निकालते हो? वो बेचारे तो जैसे यहाँ पर अब ख़त्म होने के करीब आ गया है, हिंदू पॉपुलेशन हमारे पास 2-3% ही रह गई है, या कहीं कहा जाता है कन्वर्जन होगी, कहीं कहा जाता है मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ कहते हैं यहाँ से मतलब अगवा, बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखें, जो ये स्ट्राइक्स होती हैं आवाम को पुल करने के लिए ना कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। जैसे वो उन्होंने स्टार्ट में पुल करना इसलिए किया कि स्टूडेंट्स को राइट्स नहीं मिल रही थी, तो वो लोग निकले हैं, फिर उसको ज़रा एक नया टच, लोगों का जज्बा
वो करने के लिए ना उनको सोचा कि अक्सरियत मुसलमान है, अगर हम कुछ इस तरह एक्ट करते हैं कि ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, इस तरह कुछ हुआ है, तो मतलब आवाम ज़्यादा निकलेगी, मजहबी लोग भी निकल जाएंगे, ज़रा सेकुलर माइंडेड है वो भी निकल जाएंगे। तो ये सारे एक गेम होती है क्राउड को पुल करने के लिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि क्राउड को पुल करने का उनका जज्बा रखने के लिए ये गेम इनको टारगेट करे, जो भी माइनॉरिटी वहाँ पे उसको टारगेट किया जा रहा है। 1971 में जब पाकिस्तान से अलग हुआ है हमारा बांग्लादेश, तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट मैं मेजर मानता हूँ कि पाकिस्तानियों का था, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी जो 25% उसका सिर्फ बांग्लादेश में लगता था, बाकी जितनी एक्सपोर्ट्स थी सारा हमारा पाकिस्तान में लगा है। ठीक है। अब देखा जाए कि जब भी कोई बांग्लादेशी इस्लामाबाद में आता था वो यही कहता था कि मुझे यहाँ से बांग्लादेश की खुशबू आती है। अब ये बड़ी कोई नॉर्मल सी, अब 71 में जब हमने मुजीबुर रहमान साहब ने इलेक्शन जीत लिए थे, तो किस बेस पर हमने असेंबलीज को तोड़ के और इलेक्शन को नलीफाई करके हम बंगालियों से नफरत करते थे ना कि बंगाली तो काली हट बंगाली, बंगाली हमारे साथ कैसे मैच हो, वो गोरो वाला पन था ना हमें, वो तो रेसिज्म आ गया ना फिर हमारे यहाँ। ठीक है, वो हम क्यों करते थे, ये तो हमारा फॉल्ट था ना, हालांकि मेजर एक्सपोर्ट हमारी बांग्लादेश से होती थी। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं ये कहना चाहूँ, मुझे कोई आ नहीं है इस चीज़ में कहने में कि पाकिस्तानी एक लगा लो कि हम लोग वो एज़ कम्पेयर टू अस वो हमसे बहुत बेहतर है, कि वो लोग एक राइट्स के बारे में जानते हैं हमसे ज़्यादा। हमारे कोई राइट्स के बारे में हमसे कोई इशू होता है तो हम लोग अपने राइट्स के बारे में नहीं बोलते, लेकिन वो लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, तो वो लोग अभी भी अपने राइट्स के बारे में बोल रहे हैं। वो उस टाइम भी बोले थे, वो अभी भी बोले हैं। हम लोग का मुझे समझ नहीं आती हम लोग कब बोलेंगे। हाँ, इन्फ्लुएंस था इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी ने इन्फ्लुएंस किया, तो वो एक डिफरेंट इशू है कि इंडिया को तो मौका मिल गया था। ठीक है, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन। लेकिन वजह हम बने ना, अगर हम अपने मामलात खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते तो इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकते थे ना। हाँ। जब सॉर्ट आउट करने का मकसद क्या होता है कि भाई इलेक्शन कर लो, पब्लिक से जानो, उसके बाद जब आओ असेंबलियों में बात करो। ठीक है, हमने क्या किया, जब वो इलेक्शन जीत गए उन्होंने क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश से। वो 162 सीटों के साथ आए थे, हमारी टोटल ओवरऑल पाकिस्तान से 147 सीट्स थी बाकी पीपल्स पार्टी की। हमने क्यों नहीं उनको दिया, क्या वजह थी? यही वजह थी क्योंकि उनको पता था कि वो मेजर पावर है। और सबसे पहली गलती जो हमसे हुई उस टाइम पे कि हम उन लोगों ने, कुछ बड़े लोगों ने हमारे बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स को उठाना शुरू कर दिया था। इंटेलेक्चुअल्स बेसिकली जो कि एक मोटिव क्रिएट करते हैं एक आम आवाम का। सही बात उन्होंने है, वो एक मोटिव उन्होंने कहा अपने इंटेलेक्चुअल्स बंदे को उठा लो। उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स बंदे उठाए, जब नई बात है कि आवाम तक बात पहुँच गई, हम लोगों ने फिर वो किया जो कि नहीं करना चाहिए था। बाकी एट अ टाइम वो बिल्कुल जो अभी आप कह रही कि इंडियन आर्मी का इन्फ्लुएंस होगा, तो एट दिस टाइम ऑफ स्टेज के हम जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का काफ़ी ज़ोर है और इंडियन इन्फ्लुएंस काफ़ी पब्लिकली इतना ग्लोबली ना करें, इंटरनली शायद हो सके, लेकिन एज सच मुझे नहीं लगता। 1971 में अगर इंडियन आर्मी ना होती, ये चीज़ इंडिया भी बहुत दफ़ा क्लियर कर चुका है कि हमने ही बांग्लादेश बनाया है, तो बांग्लादेश कभी नहीं बनता। आज जिस तरह वहाँ पर हुकूमत नहीं है, तो क्या इंडिया एक दफ़ा फिर से बांग्लादेश को भारत में मिला सकता है? क्योंकि 1947 से पहले तो वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। क्या कमज़ोर बांग्लादेश से इंडिया फ़ायदा उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए। मतलब एक मुल्क है, अच्छा मुल्क है, बहुत यूथ है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली वो क्राइसिस में है फ़िलहाल, लेकिन यूथ तो एजुकेटेड यूथ है वहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी एक मैच्योर मतलब कंट्री है। मतलब इंडिया टेक ओवर कर सकता है, इंडिया टेक ओवर कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बांग्लादेश के अवाम पे। वो नहीं होना चाहेंगे डेफिनेटली, वो उन्होंने बांग्लादेश इतने मेहनत से हासिल किया है, उनकी एक पहचान है, लोग नहीं भूलेंगे। और किसी के दिल में मेरे देश के लिए मोहब्बत है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगा। लेकिन इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो स्मार्टली प्ले करे, तो अगर पार्ट ना बनाए तो उससे फ्रेंडली एक ताल्लुक बना सकते हैं, फ्यूचर में उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर जो मौलाना फैक्टर है उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगर वो लोगों को एक सॉफ्ट मैसेज दे तो हालात ज़्यादा इजीली कंट्रोल हो सकते हैं। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि